अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबलीगी कारगुजारियों का सिलसिला शुरू था। एक दो दिन से वक्फ़ा था कुछ मसरूफियात की वजह से। आज से इंशाल्लाह दोबारा इसको शुरू करने वाले हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इंशाल्लाह आखिर तक ये कारगुजारी सुने। इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद कारगुजारी है। घर से फ़िल्मी हीरो बनने के लिए निकलने वाला तबलीगी मौलवी बन गया। बहुत ही प्यारी कारगुजारी है, आखिर तक लाजमी सुनिएगा। फ़हीम अख्तर ने बताया कि मेरी पहले फ़तेह जंग अटक में वीडियो की दुकान थी, जिसकी वजह से सारा दिन मेरा दुकान पर गुजरता और फिल्में वगैरह देखता था। इंडियन फिल्मों के हीरो मेरे आइडियल थे और मेरा शौक़ यही था कि मैं भी इन जैसा बनूं। चुनांचे उसकी हर एक अदा से मुझे शदीद मोहब्बत थी। घर के पूरे कमरे में मैंने उसकी तस्वीरें लगाई, हत्ता के तकिए के नीचे भी उसकी तस्वीरें रखी होती थी। हर वक्त महल्ले में इस तरह के एक्शन करता लोग मुझे, एक फिल्मी हीरो का नाम लिखा हुआ है, वो कहने लगते। आखिर मेरा वास्ता एक ऐसे शख्स से पड़ गया जो कि इस्लामाबाद टीवी सेंटर में काम करता था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें टेलीविज़न में काम दिलवाता हूँ, तुम कभी इस्लामाबाद आओ। मुझे तो पहले ही उसका शौक़ था, चुनांचे में मौका पाते ही इस्लामाबाद पहुँच गया। सिफारिशें करवाई, धक्के खाए, आखिर बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे एक टेलीविज़न की कमर्शियल में एक मुख्तसर सा रोल मिल गया। फिर तो मेरी खुशी की इंतहा न थी। यूँ मेरे दिन कटने लगे। एक दिन ज़ोहर के वक़्त टेलीविज़न के मस्जिद के पास से गुज़र रहा था कि वहाँ के इमाम जो कि नमाज़ पढ़ा कर निकल रहे थे, उसने मुझे आवाज़ दी और कहने लगा कि आपको मैं रोज़ाना यहाँ देखता हूँ, आप बहुत परेशान घूमते रहते हैं। मैंने इन्हें बताया, इसमें एक ये बात लाजमी सुन लीजिएगा। दीनदार तबके से खुसूसन गुजारिश है उलमा से, तबलीग वालों से, कि कोई भी मौका हो दावत का आप उसको ज़ाया न करें। बजाय ऐसे साथ गुजर जाने के उसके साथ दीन की बात कर लिया करें। आपके दावत की वजह से, आपके 1 मिनट की बात की वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बन जाती है तो इससे बड़ी आपके लिए कोई खुशनसीबी नहीं। मैंने इन्हें बताया कि मैं ड्रामा या फिल्म में काम करना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक रोल मिला है। अब प्रोड्यूसर साहब कहते हैं आज आओ कल आओ, टालते रहते हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि टेलीविज़न में काम मैं आपको दिलाता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। मैंने कहा मैं सारी शराइत पूरी करूँगा। उन्होंने गालिबन अपना नाम अब्दुल गफ़ार बतलाया था और कहा कि मेरा ताल्लुक़ खुशाब से है और मेरा पूरा ख़ानदान कादियानी है। अल्लाह ने मुझे तबलीगी जमात की बरकत से हिदायत दी और मैं आलिम बना। उन्होंने कहा पहले आप कलमा सुनाए। मैंने कलमा क्या सुनाना था, मेरा सर शर्म से झुक गया। अगरचे मैं मुसलमान था, लेकिन बचपन ही से वीडियो फिल्में देखना शुरू की, ना मस्जिद देखी ना कुरान शरीफ पढ़ा। उमूमन अल्लाह माफ़ करे, हमारे नौजवान नस्ल का इस वक्त तकरीबन यही हाल है। दीन का कुछ पता नहीं और दीनदार तबके पर मदारस, मसाजिद, मराकज़, उनकी अहमियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए इन सब के ऊपर मेहनत करनी है। जिस तरह गैर तो मेहनत करता है, नौजवान के ऊपर इस वक्त मेहनत की है उन्होंने, तो ये नौजवान, ये नस्ल ये दीन से दूर हो चुकी है। इसी तरह हमें मेहनत करनी पड़ेगी, नौजवान नस्ल को दीन के ऊपर लाना पड़ेगा। दूसरी शर्त उन्होंने ये लगाई कि 1 महीने के बाद आपको काम मिलेगा, लेकिन रोज़ाना 10 मिनट मेरी बात सुना करें। मैं इसके लिए भी तैयार हो गया। और तीसरी शर्त ये लगाई कि मैं रोज़ाना नमाज़ पढ़ा करूँ। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। चुनांचे रोज़ाना 10 मिनट मुझे नमाज, कलमा, कुरान की छोटी सूरतें और इस्लाम की बुनियादी बातें बतानी शुरू की। मुझे तो वज़ू का तरीका मालूम न था, ना गुस्ल के फ़राइज़। मैंने नमाज शुरू की तो मुझे बहुत सुकून महसूस होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी भी रख ली। वो साथी मुझे मुसलसल दावत देते रहे। फिर मैंने सोचा कि ये बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी है। अब अल्लाह ने मेरे ऊपर इनामात की बारिश फरमा दी। जो ख्वाहिश होती अल्लाह पूरी फरमा देते। असल में इस नेक दिल साथी का मकसद हिकमत से मुझे सीधे रास्ते पर लाना था। और हकीकत है इस वक्त जितने भी उलमा हैं, तबलीग वाले हैं, मदारस, मराकज़, खानकाह वाले हैं, ये लोगों की खैर ख्वाही के लिए करते हैं। एक आदमी तबलीग में जाता है, अपना पैसा, अपना जान माल वगैरह लगाता है, लोगों की कड़वी कसीली बातें सुनता है, तो आप क्या समझते हैं कि वो किस लिए कर रहे हैं? उसकी कोई तबलीग में आज तक किसी को कोई ओहदा मिला है? कुछ भी नहीं। ये अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है इनका ज़रूर साथ दिया करें। अच्छा,
اب اللہ نے میرے اوپر انعامات کی بارش فرما دی، جو خواہش ہوتی اللہ پوری فرما دیتے۔ اصل میں اس نیک دل ساتھی کا مقصد حکمت سے مجھے سیدھے راستے پر لانا تھا۔ جب 1 مہینہ گزرا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، میں اللہ سے آپ کی ہدایت کی دعا کرتا رہا، اب کیا خیال ہے، ٹی وی میں کام کرنا ہے یا مسجد میں؟ میں نے کہا حضرت اب تو میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں مسجد والوں کے ساتھ رہوں گا۔ پھر انہوں نے مجھے چلی کے لیے بھجوایا، پھر 4 ماہ لگائے، اور اسی طرح اب مسلسل 5 سال سے جماعت میں چل رہا ہوں۔ گاؤں والے کہتے ہیں ہیرو بننے نکلا تھا اور ایک مولوی بن گیا۔ یہ ہے الحمدللہ تبلیغ کا کردار، تبلیغی جماعت کی محنت، ان کی گڑن، ان کا درد، یہ صرف اور صرف اس کے لیے کیا کہ کس طریقے سے یہ آدمی وہ دنیا کے عیاشی میں جا رہا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ایک آدمی کی برکت سے، اس کے کچھ وقت سے اللہ جل شانہ نے اس کی زندگی بدلی، اور اللہ جل شانہ نے اس کو دین کے ساتھ جوڑا، دین کی تبلیغ کرتا رہا، خود بھی نیک اعمال پہ آیا، دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دیتا رہے۔ اسی لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، آپ بھی ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کروں کہ انشاءاللہ والعزیز آج کے بعد ہم جس سے بھی ملاقات کریں گے اس سے دین کی بات لازمی کریں گے اور خود بھی تبلیغی جماعت میں نکلیں گے۔ مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے اس طرح تبلیغی جماعت والوں کی کارگزاریاں اسی پلیٹ فارم پر آتی رہیں گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ مکمل پوری سنا کریں، آپ کو انشاءاللہ ان میں بہت حیران کن واقعات اس کے اندر ملیں گے، جو ہمارے کرکٹر حضرات ہیں اور ہمارے ڈراموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو اس وقت تبلیغ میں الحمدللہ آ چکے ہیں، تبلیغی جماعت کی برکت سے، ان کی محنت سے، وہ انشاءاللہ ان سب کے واقعات آہستہ آہستہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پر لائے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔